तो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज जो आपका टॉपिक है वो है प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर, मतलब उच्च तापक्रम पर संरक्षण, या फिर ये कह लीजिए कि हाई टेम्परेचर पे हम फूड प्रोडक्ट को कैसे सेफ रख सकते हैं, उनका संरक्षण कई दिनों तक किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने यूनिट सेकंड का जो है आपने डी पार्ट पढ़ा था, यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर, इसमें रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग था। अब आपके इस पार्ट में है यूनिट सेकंड के पार्ट ई में यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर, इसमें है आपका पास्चराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। तो आज हम इंट्रो डिस्कशन करेंगे कि इसके बारे में देखेंगे कि हाई टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, या कितना डिग्री सेंटीग्रेड किस फूड प्रोडक्ट को रखना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन संरक्षण की विभिन्न विधियों में उच्च तापक्रम पर संरक्षण बहुत उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। मीन्स ये वाली जो विधि है, जो उच्च तापक्रम पर संरक्षण रखना, ये जो है क्या करी जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। इससे क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं आपकी, उनकी भौतिक मतलब फिजिकल, रासायनिक, केमिकल और जैविक जो उनका बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, उन सब में परिवर्तन हो जाता है। उच्च तापक्रम का उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने व साथ ही भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम को अक्रियाशील के लिए किया जाता है। जो आपका उच्च तापक्रम होता है, मतलब किसी भी चीज़ को इतना गर्म कर देना कि उसके जो बैक्टीरिया है और एंजाइम है पूरी तरह नष्ट हो जाना, और जो एंजाइम की क्रिया है वो क्या है, अक्रियाशील हो जानी, वो क्या कहलाती है, आपका जो है हाई टेम्परेचर, प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर कहलाती है। फिर अगर इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की तापक्रम के प्रति प्रतिरोधक अलग अलग होती है। सामान्यतः 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे व 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती। मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो टेम्परेचर है, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है या रेजिस्टेंट जो भी है उनके अंदर, ये कह लीजिए कि सब में अलग अलग होती है। कुछ की क्या होती है, 5 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर पे नष्ट हो जाते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं आपके 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नष्ट होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवाणु मिजाफाइल्स या फिर मीसोफाइल्स कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणु जिन्हें थर्मोसाइल्ड कहा जाता है, वो आपके 66 डिग्री सेंटीग्रेड से 82 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर कुछ ही मिनटों में या फिर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आद्य तापक्रम पर 15 मिनट में नष्ट हो जाते हैं। मतलब आपके जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके 5 डिग्री से नीचे के और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई टेम्परेचर पर उनमें वृद्धि नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे जीवाणुओं को मीसोफाइल्स कहते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव जो आपके थर्मोसाइल्स कहलाते हैं, उन्हें अगर हम 66 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर कुछ ही मिनटों के लिए अगर हम गर्म करेंगे, या फिर 100 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे या फिर 100 डिग्री तक के टेम्परेचर पे जो है गर्म करेंगे, तो वो क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके विदिन 50 मिनट्स जो है सारे नष्ट हो जाएंगे। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के स्पोर्स 100 डिग्री तापक्रम पर भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कुछ जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जीवाणु हैं, उनके जो स्पोर्स हैं, मतलब छोटे छोटे कण हैं, वो आपके क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर के भी अगर टेम्परेचर है तो वो उस पर भी नष्ट नहीं होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर नष्ट करना पड़ता है, या फिर कुछ मिनटों के लिए कोएगुलेशन के कारण सूक्ष्म जीव जल्दी नष्ट हो जाते हैं। कुछ टाइम के लिए क्या, अगर हम कोएगुलेशन करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उन्हें रखेंगे, तो क्या होगा, जो आपके सूक्ष्म जीव हैं वो जल्दी नष्ट हो जाएंगे। सूक्ष्म जीवाणुओं के संपूर्ण नष्ट करने की प्रक्रिया को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। जो आपके सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं आपके, अगर उनकी जो नष्ट करने की प्रक्रिया है, उनको हम पूरी तरह नष्ट करने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ओके गर्ल्स, फिर आगे है आपका इसमें
परंतु प्रत्येक भोज्य पदार्थ को स्टेरलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इससे भोज्य पदार्थों के कुछ गुण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो आपके कुछ फूड्स हैं उन्हें हम सबको स्टेरलाइज करने की जो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, इससे जो आपके भोज्य पदार्थ हैं उसके जो गुण हैं उन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब उनके जो खाने की जो टेस्ट में चेंज आ जाता है, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट पे चेंज आता है, आपका केमिकल जो इफ़ेक्ट है उस पर चेंज आ जाता है। तो सारे फूड्स को हम जो है हाई टेम्परेचर पे जो है इस्तेमाल, या फिर फूड प्रोडक्ट को हाई टेम्परेचर पे गर्म नहीं कर सकते हैं। अतः किस तापक्रम पर गर्म करके भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए उस भोज्य पदार्थ को संरक्षित करना है। जो आपका फूड प्रोडक्ट है उसको क्या है, किस टेम्परेचर पे उसको संरक्षित करना है, ये किस बात पर डिपेंड करता है। ये आपका डिपेंड करता है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को कितनी देर तक हमें संरक्षित करना है, मतलब कितने दिनों तक के लिए हमें उसे यूज़ करना है, उसके हिसाब से ही टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। साथ ही इतना गर्म करना भी आवश्यक होता है कि उसमें उपस्थित रोग के रोगाणु व उनके विषाक्त पदार्थ नष्ट हो सके। और क्या होता है, साथ ही जो है उनमें जो उपस्थित रोग के जीवाणु हैं और उनके जो गर्म करते हैं जब उन्हें, तो जीवाणु और विषाक्त पदार्थ उनके नष्ट हो जाएं, इतना हमें ज़रूर गर्म करना चाहिए। फिर अगर आपका साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि जिस भोज्य पदार्थ में जितने अधिक सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं उन्हें उतने ही उच्च अधिक तापमान पर गर्म करने की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ जो आपके फूड प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ सूक्ष्म जीवाणु इस तरीके के प्रेजेंट रहते हैं कि उन्हें अगर हम कितना भी ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम गर्म करेंगे वो तभी ही उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से नष्ट होंगे। यही कारण है कि फूड इंडस्ट्रीज़ में जो भोजन के आरोग्य व स्वच्छता पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। यही कारण क्या है, जो आपकी अच्छी अच्छी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। वहाँ अगर हम वो लोग अगर किसी फूड प्रोडक्ट को छूते भी हैं जिसको उन्हें प्रिजर्वेशन करना है, तो वो उन्हें छूने के लिए भी पहले ग्लव्स का यूज़ करते हैं और हेड गार्ड पहनते हैं और अपने एप्रन पहन के रहते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से फूड प्रोडक्ट में एंटर ना कर पाए। यदि ऐसा न किया जाए तो भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें ज़्यादा देर तक व उच्च तापक्रम पर गर्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो क्या होता है, जो आपके भोज्य पदार्थ हैं उन्हें संरक्षित रखने के लिए ज़्यादा देर या फिर उच्च तापक्रम पर गर्म करना पड़ता है। कुछ अन्य तत्वों का भी इस बात पर प्रभाव पड़ता है और कुछ अन्य तत्व भी होते हैं किसी और कारण से भी इस बात पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। भोज्य पदार्थों को किस तापक्रम पर गर्म किया जाए, जैसे भोज्य पदार्थों का पीएच या उनके अम्ल की उपस्थिति देखा गया है। जो आपके भोज्य पदार्थ हैं वो क्या हैं, उनमें सब में आपको पता है पीएच होता है, मॉइस्चर लेवल होता है। अगर किसी फूड प्रोडक्ट का जो पीएच लेवल है 4.6 से कम होता है तो उनमें जो क्या होता है, उनके जो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए अधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका टमाटर हो गया, संतरे का रस हो गया, इनमें क्या है, ये सारे सिट्रिक फ्रूट्स हैं और ये बहुत ही जल्दी ख़राब होते हैं। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो क्या होता है, इन्हें जो है बहुत ही उच्च तापक्रम पर गर्म करने की आवश्यकता होती है। यदि कुछ जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनका पीएच इससे अधिक होता है तो उनको ज़्यादा देर गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हर फूड प्रोडक्ट को उसका टेम्परेचर जो है उतने ही हिसाब से गर्म करा जाता है या प्रिजर्वेटिव करने के लिए उतना ही गर्म किया जाता है जितना कि उनका पीएच लेवल देख के हम मतलब फूड इंडस्ट्री में जो लोग उनका पीएच लेवल देखकर ही वो लोग करते हैं कि अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट का पीएच लेवल 4.6 से कम होता है तो क्या होता है, आपका उनमें जो है जीवाणु नष्ट करने के लिए अधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और अगर आपका जो तापक्रम है वो
4.6 से ज़्यादा है तो उन्हें उन फूड प्रोडक्ट को अधिक तापक्रम पर गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो गर्ल्स, ये था आज का आपका टॉपिक। हमने आज इंट्रो पढ़ा। आगे के जो पार्ट होगा आगे डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आपको पता लग गया होगा कि यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर क्या होता है। आगे आपके इसका पार्ट है पास्चराइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आना है तो जूम मीटिंग में कल आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय।